हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, अभी नए हो तो बेल आइकन को भी हिट कर दो सो दैट कि आगे की सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बात की थी, मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा था कि अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स नाम का जो मेथड है इसको आपको इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो उम्मीद है कि आप में से काफ़ी लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया होगा और काफ़ी लोगों को अच्छा रिजल्ट या रिस्पॉन्स मिला होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और इसको ट्राई करते हैं खुद से कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में कमेंट भी कर दिया था कि एक्चुअल में इस वाले मेथड के लिए हमें क्या क्या काम करना ज़रूरी है या फिर कौन कौन सी डिटेल या डेटा हमको चाहिए है आगे बढ़ने के लिए। तो हमको स्कूल नेम और क्लास नेम तो चाहिए ही, प्लस रोल नंबर चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को अपडेट करना है, मतलब कि ये तीन चीज़ें होना ज़रूरी है, पहले स्कूल का नाम, फिर क्लास का नाम और फिर रोल नंबर। तो बिना टाइम गवाए हम अगर ऊपर थोड़ा सा चलें तो आपको याद होगा चेक स्टूडेंट डिटेल नाम का हमने एक फंक्शन बनाया था जिसमें कि कुछ ऐसा ही सेम टू सेम हमने वर्क किया था। तो यही सेम टू सेम काम हमें यहाँ भी करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्कूल नेम और क्लास नेम ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा है तो आपको याद होगा कि अपडेट स्टूडेंट डिटेल जो है ये एक्चुअल में कॉल किया कहाँ से जा रहा है। कॉल किया जा रहा है जब हम स्कूल के अंदर एंट्री करते हैं, क्लास के अंदर आते हैं और किसी भी क्लास की एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करना चाहते हैं तब। जैसे कि अगर हम यहाँ पर चलें ये ऑप्शन में, तो यही वो 5 ऑप्शन है, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, चेक स्टूडेंट, अपडेट एंड सो ऑन। ये ऑप्शंस हमको मिल कहाँ से रहे हैं, आपको उम्मीद है कि अभी भी याद होगा। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हम इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। सो फाइनली जो ऑप्शन हमको मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ से, स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास में से। दैट मीन्स कि जो अपडेट स्टूडेंट डिटेल फंक्शन पे हम पहुँच रहे हैं वो पहुँच रहे हैं यहाँ से, इस जगह से। अब जाहिर सी बात है कि ये जो स्टूडेंट ऑप्शन वाला मेथड है, अगर हम ऊपर चलें देखिए स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास वाला जो मेथड है इसके अंदर पहले से ही स्कूल नेम और क्लास नेम आ रहा है। तो सेम जैसा कि हमने प्रीवियसली किया था वही सेम टू सेम करना है कि स्कूल नेम और क्लास नेम यहाँ पर हमको पास कर देना है। और अगर आपको याद हो प्रीवियसली हमको एक एरर मिला था, main.py फाइल में हमने एक जगह पर कॉल किया था, यहाँ पर लाइन नंबर 135 में हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर चेंजेस किए थे, वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी कर लेना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो ये स्टूडेंट जो है ये असल में हमने इंपोर्ट किया है। किसको इंपोर्ट किया है, स्टूडेंट रिलेटेड वर्क्स.py नाम की जो फाइल है इसको हमने यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से इंपोर्ट किया है। इसीलिए अभी जब हम इस फाइल को रन करेंगे तो हमको एक एरर मिल जाएगा कि जो अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स है main.py में वहाँ पर आपने एक पैरामीटर मिस किया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्कूल नेम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ले लिया है। तो ठीक है, यहाँ से तो कॉल हो जाएगा और हम सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, अपडेट स्टूडेंट डिटेल नाम के मेथड पे। तो अब हम सीधे वहाँ चलते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हमारा टास्क सबसे पहला क्या था कि हमको स्कूल नेम और क्लास नेम चाहिए था, जो कि हमको मिल चुका, पहला काम हो चुका है। दूसरी चीज़, अगर हम अभी चाहें तो इसको रन करेंगे तो हमको ये मैसेज मिल जाएगा कि अपडेट स्टूडेंट डिटेल नाम में हम पहुँच चुके हैं। और जैसा प्रीवियसली हमने किया था, यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम प्रिंट करके ये भी चेक कर सकते हैं कि ये स्कूल नेम और क्लास नेम हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम उसको फटाक से चेक कर लेते हैं, /n करते हैं और स्कूल नेम में हम दे देते हैं स्कूल नेम एंड एक प्रिंट और लेते हैं जिसमें कि हम दे देते हैं क्लास नेम, सो दैट कि हमको ये क्लियर हो जाए कि हम अभी तक सही ट्रैक पे हैं। ये हो गया, तो इसको एक बार हम रन कर लेते हैं और देखते हैं कि अपडेट स्टूडेंट नाम के ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तो क्या हमको ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो हम फाइल को रन करते हैं, एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं एंड इसके अंदर एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ किया हमने। और अब यहाँ पर ऑप्शन हमको क्या लेना है, 3, अपडेट स्टूडेंट डिटेल। तो इसके लिए हमने 3 ऐड किया और एंटर। तो स्कूल नेम और क्लास नेम तो हमको मिल चुका, ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई, मतलब कि यहाँ तक का काम हमारा सही है, यहाँ तक सब कुछ सही है। अब यहाँ पर बात रह जाती है क्या कि यूज़र हमको एक रोल नंबर देगा, जिस रोल नंबर के बिहाफ पे हम डेटा फैच करके लेकर आएंगे। तो अगर ये वाला काम हमें करना है, मतलब कि एक बार को हम ये देख सकते हैं जो चेक स्टूडेंट डिटेल्स हमने देखा था।
चेक स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर हमने काम सेम टू सेम क्या किया है, वही कि रोल नंबर लेकर आ रहे हैं और उसके बाद में हम सीधे वो फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं। तो अगर आप गौर करो तो यहाँ रिज़ल्ट में हमको सारा डेटा मिल रहा है। तो क्या हम ये चेक स्टूडेंट डिटेल जो है इसको हम कॉल कर लें, कहाँ पर, यहाँ पर कॉल करके देखें क्या होता है। क्योंकि जो चेक स्टूडेंट डिटेल नाम का हमने मेथड बना रखा है, फंक्शन बना रखा है, आप कंफ्यूज मत होना एक चीज़ में जो मैं बार बार मेथड या फंक्शन कहता रहता हूँ, क्योंकि ये अभी के केस में अगर देखा जाए तो ये एक फंक्शन है। हाँ, ये अगर एक क्लास के अंदर होते तो इनको हम मेथड कहते, तो यहाँ पर मेरा बार बार मेथड कहना एक्चुअली आदत पड़ गई है, तो यहाँ पर एक्चुअली ये फंक्शंस हैं। तो अभी अगर हम बात करें इस चेक स्टूडेंट डिटेल फंक्शन की, तो ये अपना एक काम कर रहा है कि इसको जैसे ही स्कूल नेम क्लास नेम मिल रहा है, ये रोल नंबर पूछ रहा है, रोल नंबर जैसे ही इसको मिल रहा है तुरंत ये सारी डिटेल लेकर आ जा रहा है। और वही सारी डिटेल अभी के लिए हमको चाहिए है, और वो सारी डिटेल अगर हमको मिल जाती है तो उसके आगे वाला जो काम है उसको थोड़ा सा हमको ट्रिकी तरीके से करना है। तो अभी के लिए हम इसको कमेंट करके अगर यहाँ पे हम चेक अंडरस्कोर स्टूडेंट डिटेल्स और इसके अंदर हम पास कर देते हैं क्या, स्कूल नेम और क्लास नेम, और देखते हैं कि ये हमें क्या देता है। वैसे अगर हम इसको अभी के लिए ओपन करके देखें तो ये हमें क्या दे रहा है, ये सिंपली हमको कुछ रिटर्न नहीं करा रहा है, यहीं पर ये क्या कर दे रहा है, प्रिंट में ये सारा मैसेज दे रहा है। ये यहाँ से प्रिंट में मैसेज दे रहा है। अब हमको चाहिए क्या होगा, यहाँ से हमको यहाँ से असल में एक डेटा चाहिए होगा, और वो डेटा क्या होगा, ये रिज़ल्ट हमको चाहिए। असल में ये रिज़ल्ट के अंदर ही सब कुछ है। खैर पहले हम इतना करके देखें कि इससे हमको डिटेल मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो हमने फिर से फाइल को रन किया, टर्मिनल पे आ जाओ, देखो एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं, हमने हे सुशील चूज़ किया, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ करते हैं, फर्स्ट क्लास, एंड देन अपडेट स्टूडेंट डिटेल के लिए हमने 3 एंटर किया। इसको एंटर करते ही होना क्या चाहिए, इस पे ध्यान दो। अगर इसको एंटर करेंगे तुरंत हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे, इस फंक्शन के अंदर तुरंत इस फंक्शन को कॉल किया गया, दैट मीन्स कि तुरंत हम चले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तुरंत ये हमसे मांगेगा रोल नंबर। रोल नंबर अगर हमने सही दिया तो तुरंत ये हमको एक स्टूडेंट की सारी डिटेल्स शो कर देगा एज, यानी कि अभी के हिसाब से इसको ये काम करना चाहिए। तो हम 3 ऑप्शन ऐड करके ही रखें, एंटर करते हैं। रोल नंबर मांग लिया हमने, 111 दिया और एंटर। आपने नोटिस किया हमको ये सारी डिटेल यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, फिर मतलब कि हमारा यहाँ तक का काम तो हो गया। अच्छा, यहाँ तक का काम होने के बाद में अब हमको चाहिए क्या है, यही जो डिटेल है, यही डिटेल असल में हमको चाहिए है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा काम करते हैं, इसी वाले फंक्शन में जो चेक स्टूडेंट डिटेल्स है, इसी में हम रिटर्न करा देते हैं। और रिटर्न असल में हम क्या करा रहे हैं, रिज़ल्ट को हमने रिटर्न करा दिया है। तो अभी क्या होगा, अभी के केस में ये पूरा का पूरा हमको प्रिंट का मैसेज भी मिलेगा, और प्लस ये रिज़ल्ट जो है ये हमको अलग से भी मिल जाना चाहिए। तो इसको अगर हम यहाँ पर रिसीव कर लें, गेट स्टूडेंट डेटा नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और रिसीव कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसको प्रिंट मैसेज में चेक करते हैं कि हमको असल में मिला क्या गेट स्टूडेंट डेटा मिला, और इसके आगे हम स्लैश n कर देते हैं डबल, और इसके बाद में गेट अंडरस्कोर स्टूडेंट डेटा होगा क्या। ध्यान दीजिएगा, चेक स्टूडेंट डिटेल जो एक मैसेज प्रिंट करने वाला है, ये वाला पूरा ये तो प्रिंट करेगा। इसके साथ में जो रिज़ल्ट के अंदर एक डिक्शनरी का पूरा डेटा आया था वो भी हमको मिलना चाहिए। कहाँ पर, यहाँ पर। एक बार फिर से हम रन करते हैं सेम टू सेम, और एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ किया, और अब 3rd नंबर ऑप्शन ऐड किया और एंटर। हम रोल नंबर दिए, एंटर। आपने देखा सारी डिटेल तो हमको मिली, बट नीचे हमको जो चाहिए था वो डेटा भी मिल गया। और डेटा क्या चाहिए था कि हमको जो स्टूडेंट की डिटेल को अपडेट करना है उसका डेटा हमको मिल जाए। अब अगर ये डेटा हमको मिल गया, मतलब कि एक काम तो हमारा हो चुका। काम क्या कि वो डिक्शनरी का पूरा डेटा मिल चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें करना ये है सबसे पहले तो
क्योंकि हम अगर इस टर्मिनल को फिर से ध्यान से देखें तो स्टूडेंट की डिटेल तो यहाँ पर मिली, अब यहाँ पर हमें यूज़र को ऑप्शन देना होगा कि आप जो है यहाँ पर कौन सी डिटेल अपडेट करना चाहते हो। हमने प्रीवियसली काउंट किया था प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 अलग अलग डिटेल है, 7 में से क्या अपडेट करना चाहते हैं उसका ऑप्शन हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। मतलब कि हमको एक पूरा ऑप्शन बनाना है कि 1 ऐड करोगे, 1 या 2 या 3 या 4, ऐसे आप जो भी कुछ एंटर करोगे वही वाला डेटा आप अपडेट कर पाओगे, जैसा कि हमने यहाँ पर बना रखा है। तो ऑप्शन बनाने के लिए मतलब कि अब इसको या तो हम सेपरेट एक अलग से फंक्शन बना के करें या फिर इसी के अंदर हम करें। तो अभी के लिए तो हम यहीं पर करते हैं कि हमको सारा डेटा मिल चुका है और हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन क्रिएट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ऑप्शन को हम एक अलग से बना लेते हैं यहाँ पर, कि अगर आप, या फिर हम अलग से ना बनाकर यहीं पर अभी के लिए यहीं पर करते हैं, एक मैसेज कमेंट देते हैं कि ऑप्शन क्रिएट करना है कि कौन सा डिटेल अपडेट करना है उसके लिए। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे चल के देखें तो हमने ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए क्या किया हुआ है। अगर हम सबसे ऊपर चले यहाँ पर स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन क्रिएट करने के लिए हमने कुछ इस तरीके से मैसेज दिया था, और जो भी मैसेज को यूज़र चूज़ कर रहा है उसके लिए हमने इंटीजर में उस ऑप्शन को लिया और फिर एक्सेप्ट भी दिया, और फिर फाइनली हमने एल्स में वो मैसेज भी दिए कि आप अगर ये ऐड करते हो तो इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। मतलब कि ये काम छोटा नहीं है। अगर आपको याद हो पीछे वाले वीडियो में भी हमने बात की थी कि ये काम छोटा नहीं है, ये काम थोड़ा सा बड़ा है। तो अब अगर ये काम बड़ा है, चेक स्टूडेंट डिटेल वाला काम तो हो चुका, अगर ये काम बड़ा है दैट मीन्स कि इसको हमें सेपरेट करना ज़रूरी हो गया है। तो हमने पहले से ही एक फ़ंक्शन इस तरीके का ऑप्शन के लिए बना के रखा है, तो हम उसी फंक्शन का यूज करने वाले हैं, हम कुछ भी अलग से नहीं करेंगे। और अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो हमें उस ऑप्शन में जाने और मॉडिफाई करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला तो स्कूल नेम, दूसरा क्लास नेम और तीसरा रोल नंबर। तो स्कूल नेम तो हम यहाँ से हमको मिल गया, क्लास नेम यहाँ से मिल गया, और बात रह गई किसकी, रोल नंबर की। रोल नंबर हमको कहाँ से मिल रहा है, रोल नंबर जो ये गेट स्टूडेंट डेटा आ रहा है इसके अंदर जो डिक्शनरी फॉर्म में डेटा आया है उसमें पड़ा हुआ है रोल नंबर। तो हमको रोल नंबर यहाँ से निकालना पड़ेगा, हमको डायरेक्ट यहाँ पे रोल नंबर नहीं मिलने वाला है। और ये सारा का सारा डेटा हमको एक नए क्या कहते हैं फंक्शन के अंदर ले जाकर भेजना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चूज स्टूडेंट अपडेट ऑप्शंस, और इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम स्कूल का नेम भेज देते हैं, दूसरा हम क्लास का नेम भेज देते हैं, और तीसरी चीज़ जो हमको भेजनी है वो क्या है, गेट स्टूडेंट डेटा के अंदर ये क्या है, एक गेट स्टूडेंट डेटा असल में एक डिक्शनरी है, और उस डिक्शनरी के अंदर एक की है जिसका नाम है रोल नंबर। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, किस चीज़ का, रोल नंबर का। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि अभी तक ये वाला फंक्शन बनाया नहीं गया। तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं स्टूडेंट अपडेट डेटा के लिए ऑप्शन का फंक्शन, और यहाँ पर हमने ये दे दिया। और यहाँ पर भी हमको क्या करना है, हम यहाँ पर वैसे तो खैर यही 3 चीज़ें हैं, तो ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर ले लेते हैं, और इसके अलावा रोल नंबर ये भी हमने ले लिया। सो फाइनली, अच्छा डेफ तो हमने दिया ही नहीं, डेफ मतलब कि हमारे मेथड का नाम। ये तो क्या हो गया, चूज स्टूडेंट अपडेट ऑप्शंस, यहाँ से हमको मिलेंगे, और इसके अंदर जो कंटेंट हमें लाकर डालना है वो कौन सा है, ये वाला है। तो इसी को हम पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसको ले चलते हैं यहाँ पर। ये वाली लाइन अभी हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारी जो लाइन हमको बनानी थी वो हम ये बना चुके हैं। तो हमने पेस्ट किया, एंड पेस्ट करने के बाद में ऊपर चलते हैं और इस वाली लाइन को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है,
तो अब हमको क्या है यहाँ पर स्कूल नेम, क्लास नेम और रोल नंबर, 3 चीज़ चाहिए थी। तीनों चीज़ें हमको यहाँ पर मिलेंगी। मैसेज में हमको क्या देना है, यहाँ पर क्लास का नाम हो गया, और क्लास नेम की जगह पे असल में हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, हम यहाँ पर देंगे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन। तो एक चीज़ तो रहेगी यहाँ पर। अभी अगर हम ध्यान दें तो हम असल में ऐसा करते हैं कि इसको मिनिमाइज़ करते हैं। हम यहाँ पर एक रोल नंबर जो भेज रहे थे, हम एक रोल नंबर की जगह पे पूरी की पूरी डिक्शनरी भेजते हैं, ताकि इसका फ़ायदा क्या होगा मुझे कमेंट करके बताओ रोक कर। इसका फ़ायदा ये होगा असल में कि डिक्शनरी के अंदर स्टूडेंट का नाम है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सारी डिटेल है। तो इनकेस हो सकता है अभी हमको कोई और अगर डिटेल की ज़रूरत पड़े तो पूरा का पूरा डेटा हम भेज लेंगे, तो हमको ही फ़ायदा रहेगा कि हमको जो कुछ चाहिए होगा हमको आसानी से मिल जाएगा। हमको बार बार एक एक इंडिविजुअल डेटा भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लास नेम के बाद में यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टूडेंट डेटा, ठीक है। अब फाइनली हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैसेज बनाते हैं ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम दे देते हैं स्टूडेंट डेटा जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स डिटेल, और ये जो 0 हमने दे रखा है यहाँ पर असल में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट डेटा जो हमने ले रखा है, स्टूडेंट डेटा के अंदर से हम कॉल कर देते हैं क्या, नेम को। ये नेम कैसे लिया हमने, आपको अगर याद हो तो यहाँ पर ये नेम नाम की की है, उससे हमने लिया है। और याद रहिए स्टूडेंट डेटा असल में एक डिक्शनरी है, आप इसको चेक कर सकते हो। अगर हम इसको मिनिमाइज़ करें और यहाँ आए क्या कहते हैं गेट स्टूडेंट डेटा पे, तो ये एक डिक्शनरी है जो कि पूरा डेटा लेकर आ रहा है, और इसी को हमने यहाँ पे प्रिंट किया था और यही हमको पूरा डेटा मिला था। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, और वही पूरा का पूरा डेटा हमने यहाँ पर पास ऑन कर दिया है। और इसको अभी हम चेक भी कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स डिटेल यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट का नाम मिलेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट का देखो अभी हम रोल नंबर नहीं चेंज करेंगे, एक बार रजिस्ट्रेशन करते समय जो रोल नंबर दे दिया गया दे दिया गया। हम यहाँ पर चेंज करेंगे क्या, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के आगे हम स्टूडेंट का नेम दे देते हैं अगर हम देना चाहें तो। ये काम अभी हम बाद में करते हैं पहले। अच्छा, ये डिटेल्स हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से याद है, ये गेट स्टूडेंट डेटा बाय रोल नंबर है या चेक स्टूडेंट डिटेल है। यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये सारी डिटेल हमको मिल ही रही थी, यही वाली डिटेल हम क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसको मिनिमाइज़ किया और यहाँ पे हमने लाकर पेस्ट कर दिया, ये एंटर किया। और अभी के लिए ये वाला जो डेटा है इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पर हम रोल नंबर चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तो वो भी हटा दिए। हम क्या क्या दे रहे हैं यहाँ पर, स्टूडेंट नेम, क्लास नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, बस इतनी चीज़ें। एक बार हम क्या करते हैं इसको रन करके देख लेते हैं और ये क्या हमको दे रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो मान लो अभी के लिए जैसे ही हम चूज़ स्टूडेंट अपडेट ऑप्शन के अंदर आएंगे, ये मैसेज है जो कि शो होगा। इसके बाद में यूज़र ऑप्शन एंटर करेगा 1 2 3 4 जो भी करना चाहें। अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग तो हमने दी ही नहीं, यहाँ पे हमने नंबर तो दिया ही नहीं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, सो दैट कि यूज़र ऑप्शन दे पाए। तो यहाँ पर वो 1 2 3 4 5 6 देगा। इसके बाद में आपने नंबर की जगह कुछ और इनपुट किया है, कृपया सही इनपुट करें। ये वाला मैसेज एकदम सही है। नेम एरर, आपने अल्फ़ाबेट इनपुट किया है जो कि गलत है, सही इनपुट करें, ये भी सही है। इनपुट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कृपया सही करें, ये भी एक्सेप्ट सही है। मतलब कि ये ट्राई और एक्सेप्ट वाला पूरा केस एज इट इज़ रहने देंगे, हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। बात आती है यहाँ पर कि हम एल्स में आते हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 5। अब हमारे पास वहाँ पे 6 ऑप्शन हो गए और यहाँ पर दिया गया है 5। तो हम यही वाला एक कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये वाली लाइन भी ले ही लेनी चाहिए थी हमको यहाँ पर। और अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको जो ऑप्शन देना है, ऑप्शन सभी का सेम टू सेम रहने वाला है। ये एक चीज़ दिमाग में डाल लो।
यहाँ पर हम सिंपली मैसेज देते हैं प्रिंट, और प्रिंट में प्रिंट देते हैं हम बस इतना, और इसी प्रिंट को ऐसा करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ओह 1 मिनट, यहाँ पे ये ऑप्शन जो मैं चूज़ करने वाला हूँ, क्लिक किया, आल्ट बटन दबाओ, यहाँ पर आल्ट बटन दबाया, यहाँ पर ALT बटन के साथ में क्लिक करोगे तो मल्टीपल जगह पे एक साथ में क्लिक होगा, लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई है। खैर पेस्ट कर देता हूँ, इस एक लाइन को डिलीट करना होगा। ठीक है, ये हो गया। प्रिंट में हमको मैसेज देना था, तो हम मैसेज क्या देने वाले हैं प्रिंट में, ये वाला, क्योंकि हमारे पास 6 अलग अलग एल्स है, यही हम सेम टू सेम मैसेज के अंदर दे देने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको बस ये पता करना है कि हम कौन से वाले ऑप्शन के अंदर आए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, और ये हो गया सही ऑप्शन नहीं चुना, बस इतना। ठीक है, तो ये फंक्शन ख़त्म, यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ पर ख़त्म। जो भी ऑप्शन हम चूज़ करेंगे वो हमको यहाँ पर दिखना चाहिए है। ठीक है, तो हमने अपना ऑप्शन तो क्रिएट कर लिया है चूज स्टूडेंट अपडेट करके, और अब हम चलते हैं कहाँ पर, नीचे अपडेट स्टूडेंट डिटेल पे। अब अगर सब कुछ सही है तो हम इसके अंदर आएंगे, यहाँ से हम सीधे इस पे जाएंगे चूज़ स्टूडेंट अपडेट ऑप्शन पे, और वहाँ पर ये सब कुछ हमको मिलना चाहिए। तो एक बार हम फाइनली रन करते हैं। एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ की, और अपडेट स्टूडेंट डिटेल वाला ऑप्शन चूज़ किया, और हमने दिया रोल नंबर 111। दिख रहा है योर नेम स्टूडेंट्स डिटेल। योर नेम जो है यही असल में स्टूडेंट का नाम था, मतलब कि ये वाली फील्ड एकदम सही है। मतलब क्या, मैं अगर स्क्रॉल करूँ यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है, ये एकदम सही इसने ले लिया। योर स्टूडेंट, योर नेम जो है स्टूडेंट्स डिटेल ये आ चुकी है, और बाकी ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। अब यहाँ पर हम एक ऑप्शन ले लेते हैं, मान लो कि हमने 3 लिया और एंटर। एल्स इफ ऑप्शन इक्वल टू 3, मतलब कि एकदम सही काम कर रहा है। हमने तीसरा ऑप्शन चूज़ किया था और हमको ये वाला ऑप्शन का आउटपुट मिल गया, मतलब कि यहाँ तक का काम एकदम सही रहा। अब मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ होमवर्क छोड़ रहा हूँ। होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, ऑप्शन शो हो गया है। अब हमारा काम क्या है यहाँ पर कि अगर यूज़र ने ऑप्शन 1 चूज़ किया, दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या होगा, यूज़र स्टूडेंट का नाम चेंज करना चाहता है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा सॉरी, अगर आप ध्यान दो तो हम स्टूडेंट की सारी डिटेल डिक्शनरी के फॉर्म में लेकर आए हैं। तो इस ऑप्शन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसके अंदर हमें एक फ़ाइल ओपन करनी पड़ेगी, और वो भी राइट मोड में ओपन करने के पड़ेगी। और वो फाइल होगी कौन सी, स्टूडेंट डिटेल्स की। इस फाइल के अंदर हम वो वाली डिक्शनरी खोजेंगे जिसमें कि रोल नंबर मैच करे 111, और फिर उसके अंदर हम अगर स्टूडेंट का नाम लिए हैं तो उस नाम को अपडेट करेंगे। और उम्मीद है मुझे कि आप ये करने की कोशिश करोगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ट्राई करना। उम्मीद है कि आप करने की कोशिश करोगे तो एक अच्छे स्टेप तक पहुंच जाओगे। इसको ट्राई करो, करना बहुत ज़रूरी। दिमाग थोड़ा खट्टा होगा, परेशान होगा, लेकिन जुगाड़ लगाने की कोशिश करना, इसको करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में हमारा काम यही है कि हम जो भी ऑप्शन चूज़ किया गया है कि स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर या जो भी चेंज करना है उसको हम चेंज कर पाएँ, और चेंज करने के बाद में सक्सेसफुली हम मैसेज भी शो कराएं कि स्टूडेंट की ये डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। और वो अपडेट हमको यहाँ पर दिखना भी चाहिए, जो स्टूडेंट डिटेल्स .txt है यहाँ पर दिखना चाहिए। मान लो कि रोल नंबर 1122 का आपने डिटेल अपडेट किया, उसका नाम ई की जगह पे आपने शुभम कर दिया, अर्जुन कर दिया, राम कर दिया, तो वो यहाँ पर अपडेट होना चाहिए। दिमाग लगाना है यहाँ पर, लगाओ दिमाग। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसको हम कवर अप करेंगे। तब तक के लिए जाते जाते अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मुझे, थोड़ा सा लाइक बटन को भी हिट कर दिया करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो। बाकी सुरक्षित रहो, सेफ रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करते रहो। जय हिंद।